दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ध्रुव तारा क्लासेज में। ये आपका परसेंटेज बेसिक पार्ट 2 अपलोड होगा। पार्ट 1 हमने आपको जस्ट टेबल चेयर पे करा दिया था। तो कुछ दोस्तों का फ़ोन आया कि कुछ अरेंजमेंट किया जाए। भाई कंटेंट तो अच्छे थे, विजिबिलिटी उसकी बेटर नहीं थी, तो हमने एक छोटा सा अरेंजमेंट आपके लिए किया है। तो खैर ये वीडियो उनके लिए है जिनका बेसिक कमज़ोर है। ये भी पार्ट 1 आपका, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हम बेसिक ले जाएंगे, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे जो अभी तक आते हैं। और आपका जो जिसे बोलते हैं एक लेवल का क्वेश्चन, वो 5वीं क्लास से आपका 5th क्लास से आपका अपडेट हो जाएगा। खैर शुरू करते हैं। अच्छा, ये जैसे आपके घर में जो बच्चे भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हों तो उनके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जो बच्चे अभी 12th पास आउट किए हों या फिर जो उनकी तैयारी छूट गई थी, फिर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोग भी अब देख सकते हैं। देखते हैं परसेंटेज। एक बार हम पहला पहला जो मेरा लेक्चर था वो 30 मिनट का था, तो पूरा 30 मिनट तो हम कवर नहीं करेंगे। फिर भी उसी 30 मिनट को हम 10 मिनट में एक आपको समरी दे देते हैं उस चैप्टर का, ताकि जिनकी थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाए। परसेंटेज देखते हैं। अच्छा, ये पूरे अर्थमेटिक की जान होती है परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर, अर्थमेटिक का परसेंटेज चैप्टर क्लियर है तो अर्थमेटिक के आपके बहुत सारे चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। परसेंटेज का सारा रोल आपको प्रॉफिट लॉस में दिख जाएगा, और परसेंटेज का रोल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दिखेगा। यही पार्टनरशिप में रोल प्ले कर लेता है। वर्क एंड टाइम में भी आपको परसेंट देखने को मिल जाता है। अच्छा, अगर बात करें, अगर लेवल के क्वेश्चन बन जाएँ तो परसेंटेज मिक्स कर देते हैं उसमें। तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर करना चाहिए। पूरे अर्थमेटिक में आपको हर जगह परसेंटेज मिलेगा। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए हम उसका डिफिनीसन देख लेते हैं। पिछली क्लास में हम इसको नहीं बताए थे, तो किसी बंदे ने फ़ोन करके बोल दिया भाई डिफिनीसन तो बताओ। तो हमें नहीं पता था, ये छोटी छोटी बातें भी नहीं आती हैं, फिर भी देख लेते हैं। जो परसेंटेज का डिफिनीसन होता है, इसी के नाम में ही परसेंटेज का डिफिनीसन है। जैसे अगर हम इसको तोड़ें तो पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब होता है 100, मतलब 100 में से एक हिस्सा जो होता है, 100 में से जो एक हिस्सा होता है वो आपका कहलाता है 1%। हम्म 100 में से जो एक हिस्सा होता है वो आपका कहलाता है 1%। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, पूरे परसेंट जो टॉपिक अपन करेंगे, या तो वो फ्रैक्शन पे करेंगे या तो परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलने में पूरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो खैर बात हम आपको बता रहे थे कि परसेंटेज को डिफाइन कैसे करेंगे। पर का मतलब है 1, जैसे सैलरी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पर पर्सन, तो पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। अच्छा, ये सेंट जो वर्ड है ना, ये सेंचुरी से आया है। सेंचुरी का मतलब होता है 100, और उसी 100 का एक हिस्सा अपन ले लेंगे तो 1% होता है। ठीक, हम आपको इस 100 का एक हिस्सा कैसे लेते हैं थोड़ा और बेसिक में जाते हैं। जैसे ये कोई फ्रूट है आपके पास, अब इस फ्रूट के हम 2 हिस्से कर दें, इस फ्रूट के हम 2 हिस्से कर दें, तो एक हिस्सा मान लो आपको मिला। अब चूंकि आपने इसके 2 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा आपको मिला, तो 2 हिस्से में से एक हिस्सा आपने रखा और एक हिस्सा किसी और ने, 2 हिस्से में से किसी एक ने एक हिस्सा रखा। अगर इसी फ्रूट के हम 4 हिस्से कर दें, इसी फ्रूट के हम 4 हिस्से कर दें, और फिर हम आपसे बोले कि इसको बताओ कैसे डिनोट करोगे, तो मान के चलो अगर एक हिस्सा आपको मिल रहा है, तो चूंकि बेस 4 है, 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें से एक हिस्सा आपको मिल गया। तो बेस 4 में से 4 हिस्से में से एक हिस्सा आपको मिला, तो इस शेयर को लिखेंगे 1/4। अगर हम आपसे कहें आपको ये भी एक हिस्सा ये भी मिला और ये भी मिला, चूंकि बेस 4 था
आपको इसमें से 2 हिस्सा मिल गया। ठीक, अगर आपने जिद कर दी नहीं हमें इसमें भी से हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमको तीनों हिस्से चाहिए, तो चूंकि बेस 4 था आपको 3 हिस्सा मिल गया, और कुछ ज़्यादा ही आपने जिद कर ली तो घर वाले बोलेंगे चल भाई तू ही रख ले, मतलब चारों के चारों हिस्से में से आपने चारों रख लिया। कहने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा फ्रूट आपने ही रख लिया। इस चीज को हमने इसलिए बताया ताकि आप 100 में से एक हिस्सा समझ पाएं, वो 1% कहलाता है। अगर हम इसी इक्वेशन में दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाता है 100% बराबर 1। ठीक, अब इसे 100% 1 को अगर हम ऐसे लिखें तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, 1 बराबर 100%। कोई दिक्कत नहीं आपको। कहने का मतलब होता है कि या तो आप 1% इक्वल टू 1/100 तैयार कर लें, या तो आप ये देख लें पूरा परसेंटेज हम इसी इक्वेशन पे लेके चलेंगे। अच्छा, अगर हम आपसे कहें इस पूरे फ्रैक्शन में आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, और ये 100% को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 50%। अब सेम गोज टू अगर हम बोलें आपसे कि इस पूरे इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाता है 1/3, और 100/3 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। सेम फर्दर उसी वे में अपन चलेंगे, 1/4 देखते हैं, ये हो जाता है 25%। 1/5 देखें, ये हो जाता है 20%। वन बाई 5 हो गया। 1/6 देखते हैं, 1/6 जो होता है वो हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7 देखते हैं, ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 देखते हैं आप, 12 सही 1/2%। 1/9 देखते हैं, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 10%। 1/11 देखते हैं, ये हो जाता है 9 सही 1/11%। चूंकि 1/9 और 1/11 में सिमिलरिटी मिलती है, यहाँ पे बेस 9 है तो आप भी यहाँ बेस 9 रखिए, यहाँ बेस 11 है तो आप भी बेस यहाँ 11 रखिए। रहा डिफरेंस 9 और 11 को मैनिपुलेट करने का, तो आप अपने से कोरिलेट कर सकते हैं। हमने भी ऐसे कोरिलेट से ही याद किया था इस चीज को। 1/12 बराबर 8 सही 1/3%। 1/13 बराबर 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर ये हो जाता है 7 सही 1/7%। 1/15 देखते हैं, 1/15 बराबर ये हो जाता है 6 सही 2/3%। ठीक, 1/16 बराबर, यहाँ जगह नहीं, एक 1/15 तक हो गया था, तो 1/16 देख लेते हैं। 1/16 होता है वो होता है 6 सही 1/3%।
4%। 1/17 बराबर ये हो जाता है 5 सही 15/17%। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। 1/18 ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं चलेंगे, 1/18 1/19 तक ही चलेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये हो जाता है 5 सही 5/9%। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1/19 की बात करें अगर हम, आपको देखिए इन 1/18 और 1/19 को कोरिलेट कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा कि मैंने कोरिलेट किया है 5 सही 5/19%। ठीक, और एक बट्टे 20 देखते हैं, ये हो जाता है 5%। यहां तक आपको याद होना चाहिए। अच्छा, 1/16 और 1/24 की सिमिलरिटी देख लीजिए। 1/16 1/24 की सिमिलरिटी देख लीजिए। 1/16 जो होता है वो 6 सही 1/4% होता है, और 1/24 होता है वो 4 सही 1/6% होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, इतना सारी चीजें। एक बटे 30 देखते हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। 3 सही 1/3%, और 1/40 जो होता है वो होता है 2 सही 1/2%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपको इतनी चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये सब कुछ लिख लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ तक आपने देखा था। ये एक मेन चीज़ हम आपको लिख दें कि 1 बराबर 100%, ये आपका आ चुका था। अभी आपने कुछ बेसिक देखा। अब देखते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन बदलना। एक एक स्टेप लेके चलेंगे, आगे आपको एक लेवल के क्वेश्चन तक मैं पहुंचा दूंगा। डेसिमल टू फ्रैक्शन बदलना, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर हम बोले आपको 0.25 को परसेंट में बदलो, 0.25 को अगर आपको परसेंट में बदलने के लिए बोला जाए तो सिंपल सी आप कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले इक्वेशन की हेल्प लीजिए कि 0.25 से सब में गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.25 बराबर 25%। 0.25 से सब में गुणा करेंगे तो 0.2 बराबर 5 बराबर 25%। ठीक, और ये पूरा कम बेस से देख लीजिए आप। और एक दूसरा तरीका हम बताएंगे आपको। 0.25 इंटू 1 इज इक्वल टू 100% इंटू 0.25। ये हो जाएगा 25%। एक्चुअली परसेंट इज नथिंग देन 1/100। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे मल्टीप्लाई हो गया, तो भाई ये 100% है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 1/100, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसी में आपको गुणा करना था 0.25 से। अब चूंकि ये तो परसेंटेज का रूप ले लेता है, अब 0.25 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 इंटू 1/100, अब ये परसेंटेज हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा आपका 25%। परसेंट कैसे या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो एक छोटा सा ट्रिक और जानिए कि 0.25 है, इसमें आप कुछ मत कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप परसेंटेज का सिंबल लगा दिए 25%। कोई भी चीज़ हो, डेसिमल को परसेंटेज में बदलना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो, सिर्फ आपको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का साइन लगा देना है। उसी प्रकार से 0.354 को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे, इसको नथिंग देन ये हो जाएगा 35.4%। अच्छा, ये कैसे आता है ये आप जानते ही होंगे, हमने आपसे कहा था कि जब भी डेसिमल को आप परसेंटेज बदले कुछ मत करें, आप उसमें से 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दें, तो ये आ जाएगा 35.4%। खैर गुणा करना सबको आता होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 14 + 2/7%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब 2/7 को देखते हैं। 2/7 का मतलब होता है कि आप 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे फ्रैक्शन में कर दें आप, तो ये बन जाएगा 28 + 4/7%। अब इसी 28 + 4/7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 28 सही 4/7%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। 3/7 अगर देखें तो सेम वही प्रोसेस होगा, ये हो जाता है 42 + 8/7%। सॉरी 6 होगा, यहाँ 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 42 हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 42 + 6/7 आ जाएगा। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 42 सही 6/7%। 4/7 को देखते हैं 14 × 56 + 8/7%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब आप इस पूरे क्वेश्चन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 + 8/7। खैर अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि 56 सही 8/7%। इस चीज़ को आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक रूल होता है कि फ्रैक्शन में तभी लिखा जा सकता है जब नॉमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। अब चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आगे भाग जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 56 + 1 + 1/7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 57 सही 1/7%। ये 4/7 तक हम आ गए। अब 5/7 देखते हैं। 5/7 और 15/7 दो चीज देखेंगे। 5/7 आप बोलेंगे 5/7 को सिंपल, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14×5 = 70, 70 + 10/7। अब हर बार यही नहीं करेंगे, तो आगे भाग आप देंगे तो ये हो जाएगा कि 70 + 1 + 3/7। इतना सब कुछ नहीं करना होता है आपको, जितना हम आपको बेसिक से ले चल रहे हैं ना, बस आप समझिए। आगे आपको डायरेक्ट याद करना है कि 5/7 बराबर डायरेक्ट आपको याद करना 71 सही 3/7%। डायरेक्ट ये सब तो आप सीख लें, तो आपके दिमाग में ये ना पता चले कैसे हो गया। 15/7 को देख लेते हैं पूरा डिटेल के साथ, ये सही हो जाता है थोड़ा। अब 1/7 को स्टैंडर्ड रूप में हम आपको बताए थे 1/7 को, तो ये होता है 1/7 14 सही 2/7।
7%। 1/7 को हमने बताया था कि 14 सही 2/7। अब कुछ चीजें होती हैं जो अपने दिमाग से भी करना होता है। अब आप ये मत करने लगिएगा कि आपने बताया था कि 14 सही 2/7 को ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ हमने बताया था। अब आप ये मत कहिएगा कि आपने ये भी कहा था 14 इंटू 15 कर दें और 2 इंटू 15 कर दें डिवाइड बाई 7 कर दें, हाँ हमने ये भी कहा था। लेकिन कुछ कॉमन सेंस भी होता है कि यहाँ ये सब करने के बाद आपको नहीं लगता कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो लेंदी बन जाएगा। तो ये जब आपको 2 डिजिट नंबर आ जाए तो आपको इस प्रोसेस के साथ नहीं चलना है। 2 डिजिट नंबर के लिए एक्चुअली हम करते क्या हैं, जब नॉमिनेटर आपका 2 डिजिट हो जाए, जब उसको फ्रैक्शन बदलना पड़ जाए, तो करते क्या है, इस 15/7 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + 1/7, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली आपको 15/7 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलना है, तो 15/7 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 + 1/7, 2 + 1/7 लिखा जाता है। अच्छा 2 को क्या लिख सकते हैं, हम आपको सिंपल यहां पे दिखाते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं। हमने आपको कहा था कि जो 1 होता है वो 100% के बराबर होता है। हमने आपको कहा 2 चीजें आप याद कर लेना। पहला कि 1% बराबर 1/100 था, 100 का एक हिस्सा। हमने आपको कहा था ये दिमाग में आप बैठा लेना और ये दिमाग में बैठा लेना। हमने आपसे 2 ही चीज कहा था, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 2 = 200%, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 3 = 300%, 3 = 300%। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है जो हम आपको हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं। देखते हैं 2 = इसको आप 2 को आप लिख सकते हैं 200% प्लस 1/7 को आप लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ लीजिएगा, ये हो जाता है 214 सही 2/7%। अब जब फास्ट कैलकुलेशन आपसे कहा जाएगा ना तो आप यहीं पे ही लिख देंगे 214 सही 2/7%, डायरेक्ट वहीं पे लिख देंगे आप, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये होता है आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आपने आपको कंप्लीट करा दिया। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कुछ ज्यादा टाइट मार्कर चल गया। अब आप कर लीजिएगा, हम आपको एक टास्क दे देते हैं 1/8, 3/8 और 5/8। उसके बाद आप 2 डिजिट नंबर, कोई एक साथ 2 डिजिट नंबर सोचें आप। चलिए हम ही लिख देते हैं 23/8। तो हाँ ये आप खुद से कर लीजिएगा, खैर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अच्छा आप यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं आपको डायरेक्ट कैसे लिखना होता है। 1/8 जो होता है वो 12 सही 1/2% होता है। 1/8 बराबर 12 सही 1/2% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट अगर अपन करें 1/8, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 12 सही 1/2%। 3/8 36 सही 3/2%। चलिए आप ये लिख दीजिए, फिर भी आप देखिएगा कि यहाँ भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। 5/8 जब आप देखेंगे तो ये हो जाता है 12 पंजे 60, 60 सही 5/2%।
फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए चीज़ें। अब 23/8 को अगर हम आपको सिंप्लीफाई कराएं तो आप ये मत करने लगिएगा कि 12 × 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 1 × 23 डिवाइड बाई 2 और सबका होल परसेंटेज। ये आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन लेंदी बन जाता है। हमें मैथ जब पढ़ना होता है तो हमें मैथ को कैलकुलेशन लेंदी नहीं करते हैं। अगर हम इसी 23/8 को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/8 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 3 - 8 = 24, 24 में से गए 23, तो 23/8 इसमें भी लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था ना 3 को क्या लिख सकते हैं 300%, और 1 को क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। खैर यही एक चीज़ आपको सीखनी पड़ जाएगी। अब परसेंटेज कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 300 - 12 सही 1/2%। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप घटाएंगे कैसे, समस्या ये बन जाती है ना कि आप घटाएंगे कैसे। देख लीजिए घटाना भी। ये 23/8 हम कर रहे थे, ये सीरीज था 23/8। 23/8 को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ठीक है, ये सीरीज ये था। तो हम आपसे ये कह रहे थे आप घटाते कैसे हैं ना। एक छोटा सा फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे हम ले लिया आपको 9 सही 9 - 2 सही 3/7 को आप सॉल्व कीजिए। ये हम एक्चुअली पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ लोग पार्ट 1 ना देखे थे क्योंकि विजिबिलिटी नहीं सही थी, तो हम इसको भी करा ही रहे हैं। अब 2 तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका लेंदी, जिसे सब लोग करते हैं, वो जिसे सब बच्चे करते हैं, हम भी करते थे, लेंदी तरीका। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ लोग पुराने परंपरा अपनाते हैं 7 × 14 = 3 = 17, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 63, बड़े प्यार से लिखेंगे 63 - 17/7। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे। अब आप यही करते जब रह जाओगे तो एग्जाम में आपको समय ही कहाँ मिलेगा आगे के क्वेश्चन करने का, नहीं मिलेगा। इसलिए इसको एक शार्ट तरीके से किया जाता है। जब 9 में से आप 2 सही 3/7 घटाते हैं तो ऐसा मान के चलिए यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे एक अंक ज़्यादा हमेशा लीजिए। अगर यहाँ पे 2 है तो आप मान के चलिए यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे 3 होता तो आप 4 मान के चलिए। एक्चुअली यहाँ पे 2 ही है तो अपन ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 है। अब आप 9 में से 3 घटा दीजिए, ये आता है 6। 9 में से 3 घटा दीजिए, अपन 9 में से 3 घटाते हैं, आ गया 6। अब सेम वही करना है, 7 में से 3 घटाइए, ये आता है 4/7। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। अब डबल डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे 15 में से आपको 8 सही 4/5 ये सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो हमने आपसे कहा कि आप 8 मत मानिए, कोई भी अंक हो, जब किसी 2 नंबर डिजिट में कोई फ्रैक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप यहाँ पे 8 न लीजिए, एक अंक ज़्यादा हमेशा आप लिया कीजिए। जैसे 8 है तो 9 लीजिए, 9 है तो 10 लीजिए, 11 है तो 12 लीजिए, एक अंक ज़्यादा लीजिए। अब ऐसा क्यों होता है वो मत पूछिएगा, क्योंकि डिटेल में जाना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। फिर भी आप पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं कि मैथ से पीएचडी आपको करना है। खैर हम भी नहीं किए हैं मैथ से पीएचडी। आप अपना चीज़ें संभाल के रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बस इतना बहुत होता है आपके लिए। यहाँ पे 8 नहीं, हमने आपसे कहा कि 8 न मान के आप यहाँ पे 9 माने। जब आप 15 में से 9 घटाते हैं तो ये आ जाता है 6, और 5 में से जब 4 आप घटाते हैं तो ये हो जाता है 1/5। 6 सही 1/5%, ठीक है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2 डिजिट नंबर में से कैसे आप एक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सेम गोज़ टू यहाँ भी है। यहाँ पे 3rd डिजिट नंबर है 300 - 12 सही 1/2।
इसको आपको सॉल्व करना था। तो हमने आपसे कहा जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन मिल जाए और आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो आप यहाँ 12 नहीं, एक अंक ज़्यादा मान के चलिए, आप यहाँ 13 मानिए। तो 300 में से 13 जब आप घटाएंगे तो ऐसे कर लीजिए, 300 में से 10 घटाएंगे 290, 3 घटाएंगे 287। अब 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1/2, ठीक, ये आ जाएगा 287 से ही 1/2 क्या परसेंट। आपका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। एक लाइन में अगर हम आपको बता दें कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, कुछ नहीं, आप 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में, चलिए आपको एक मोटा हेडिंग ही दे देते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक। कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हो, उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। जो भी फ्रैक्शन हो आपके पास, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। जैसे 2/5 है, इसको परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दें, तो ये हो जाएगा 40%। खैर वहाँ भी आप कर सकते थे, जो आपको हमने एक ट्रिक बताया था 1/7, 2/7 और 3/7, जो आपको हमने यहाँ भी ट्रिक बताया था, तो आप यहाँ भी कर सकते थे। 3/7 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा देते, तो यहाँ पे भी आ जाता 300/7%। तो आप भाग देते रहिए, 1 घंटे तक भाग ही दीजिए आप। तो जहाँ तक आपको सूटेबल पड़े, जहाँ पे आपका कैलकुलेशन इजी पड़ जाए कि हाँ यहाँ पे चीज़ें कट जाएंगी, यहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वहाँ पे आप कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जहाँ पे आपको लगे कि हाँ कैलकुलेशन लेंदी बन जा रहा है, तो कुछ ना कुछ आप ट्रिक अपना लीजिए।